अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक बॉयल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। गैस लॉज डेवलप किए गए थे ताकि हम गैसेस का बिहेवियर डिस्कस कर सकें। गैसेस का वॉल्यूम एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं। जितनी भी गैसेस हैं, चाहे वो हाइड्रोजन है, अमोनिया है या कोई भी गैस है, चाहे उसकी नेचर पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बनी है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से वो गैस मिलके बनी हुई है, वो एक यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करती है टुवर्ड्स एक्सटर्नल प्रेशर। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन क्लोज कर दूं और दूसरे कंटेनर के अंदर अमोनिया क्लोज कर दूं, दोनों सूरतों में प्रेशर अप्लाई करने पे उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। अब इन बिहेवियर्स की एक प्रॉपर गैस लॉज में डेवलपमेंट कुछ साइंटिस्ट ने की थी। उनमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ प्राइमरी लॉज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन एक्सटर्नल फैक्टर्स का गैस पे जो भी असर होता है उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है प्रेशर है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, कम करें, ज़्यादा करें, तो उसका वॉल्यूम पे क्या असर होता है, वो बॉयल्स लॉ का आज का डिस्कशन का टॉपिक है। सबसे पहले तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि अगर हम किसी एक फैक्टर का गैस के वॉल्यूम पे असर फाइंड करना चाहते हैं तो बाकी कंडीशंस को हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप प्रेशर का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आता है ये स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अमाउंट ऑफ गैस को चेंज ना करें, आप टेम्परेचर ऑफ गैस को चेंज ना करें। ये ना हो कि टेम्परेचर भी आप इंक्रीज कर रहे हो और प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हो। होगा यूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम होगा। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं या एक दूसरे के रिजल्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जब हम वॉल्यूम पे किसी एक फैक्टर का असर देख रहे होते हैं तो बाकी जो फैक्टर्स हैं, यानी कि उसकी अमाउंट या मोल्स, और अगर तो हम टेम्परेचर का असर देख रहे हैं गैस पे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और अब चूंकि हम बॉयल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं और उसमें प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमें टेम्परेचर और मोल्स दोनों फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आप इस बात को याद रखिएगा कि टेम्परेचर और प्रेशर इकट्ठे बढ़ाने से जो आपके गैस के वॉल्यूम के रिजल्ट्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। सिर्फ एक फैक्टर को आप कम ज़्यादा करें, बाकी को कांस्टेंट रखें। दूसरी बात, आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैसेस वो होती हैं जो इन लॉज को 100% ओबे करती हैं। हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पे अगर कोई गैस बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्ड करे जैसा कि हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा कि वो आइडियली बिहेव करना चाहिए, वो गैसेस आइडियल गैसेस कहलाती हैं। जबकि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी गैसेस हैं वो रियल गैसेस हैं या नॉन आइडियल गैसेस हैं, जिसकी वजह से वो कुछ कंडीशंस पे गैस लॉज को फॉलो नहीं कर पाती। मसलन, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से गैस लॉज की हमारी एक्सपेक्टेशन उस पर पूरी नहीं उतर पाती। तो रियल गैस या नॉन आइडियल गैसेस हमेशा गैस लॉज से 100% ओबे करने की सोच हम उससे नहीं रख सकते। वो डेविएट करेंगे गैस लॉज की जो आउटपुट है या कंसीडरेशंस हैं उससे। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डेवलप होती हैं। अब हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ रॉबर्ट बॉयल्स ने डिस्कवर किया था। असल में रॉबर्ट बॉयल्स जो है वो एक मॉडर्न केमिस्ट कहलाते हैं। वो मॉडर्न केमिस्ट्री के फाउंडर्स में से एक हैं। 1662 में उन्होंने गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप को बॉयल्स लॉ के अंदर डिस्कस किया था। बॉयल्स लॉ कैसे अप्लाई होता है, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप क्या होता है, उसको पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये कंटेनर है,
इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को 1 मोल अमाउंट को बंद किया हुआ है। इस कंटेनर के ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है जो ऊपर और नीचे मूव कर सकता है, डिपेंड अपॉन कि आप उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो नीचे मूव कर जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वो अपने ऊपर वाले लेवल पे आ जाएगा। जो इसमें मैंने गैस ली है वो 1 मोल है और इसका टेम्परेचर मैं मेंटेन रखता हूं 25 डिग्री। अब आप सोचें अगर मैं इस पिस्टन के ऊपर कोई वेट रख देता हूं तो पिस्टन वेट की वजह से पिस्टन को प्रेशर फील होगा और वो नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब गैस का वॉल्यूम क्यों कम हुआ है? असल में गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनमें स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पेसिस हैं वो कम हो जाती हैं, जिससे ओवरऑल जो उन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है वो कम हो जाता है। आप ऐसा करें, ये जो आपने इसके ऊपर वेट रखा था इसको निकाल दें, पिस्टन दोबारा वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर गया प्रेशर कम करने से। तो हो यूं रहा है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, जब हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक वैल्यू के बढ़ाने से दूसरी वैल्यू कम हो जाए इनवर्स रिलेशनशिप कहलाता है। यहां से रॉबर्ट बॉयल ने अपना लॉ इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके 2 हिस्से हैं कि मास एक गैस का जो हमने लिया है वो कम ज़्यादा नहीं कर रहे, कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि दूसरा फैक्टर मास के अलावा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट रखते हुए हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी करें तो वो इनवर्स आएगा। इस डेफिनेशन के जरिए हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन ड्राइव करते हैं। द वॉल्यूम V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P। कैपिटल V और कैपिटल P का अल्फाबेट असल में शो कर रहा है V वॉल्यूम एंड P प्रेशर। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो आता है कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन बन गई V इज इक्वल टू K ओवर P। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस पे। फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट K की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। अब इसको हम प्रेशर और वॉल्यूम और कांस्टेंट के रिलेशनशिप को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन में। सेकंड डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। V इज इक्वल टू K ओवर P, ये इक्वेशन थी हमें लास्ट टाइम हमने ड्राइव की। इसमें प्रेशर को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो प्रोडक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम का कांस्टेंट K के इक्वल आएगा। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप K की वैल्यू को समझते हैं कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है तो ऐसा नहीं है, वो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या गैस की अमाउंट को बढ़ाने से या तब्दील करने से K की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी। या अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो कि असल में K कांस्टेंट के इक्वल है वो इंक्रीज कर जाएगा। खैर हम डेफिनेशन नंबर 2 को देखते हैं। ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारे पास यहाँ से डेफिनेशन नंबर 2 आती है बॉयल्स लॉ की, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अप्लाइड एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। यानी कि जो प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्वांटिटी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई गैस ली हुई है और उसके मोल्स और उसकी टेम्परेचर को मैं चेंज नहीं कर रहा तो उसका इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम K के इक्वल है, तो उसका कंडीशंस चेंज करने पे जो P2 प्रेशर है उसको अगर मैं नए प्रेशर पे जो नया वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तब्दील हुआ है, हमारे सामने आया है,
उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एज अ V2P2 से तो वो भी आंसर K के इक्वल देगा। और अगर मैं कंडीशन थर्ड टाइम चेंज करता हूं उसी गैस की, उसी अमाउंट ऑफ गैस की, उसी टेम्परेचर पे, तो जो नया प्रेशर मैंने डेवलप किया है उस सिस्टम के ऊपर, तो उससे जो नया वॉल्यूम हमारे सामने आया है, अब P3 और V3 का भी आंसर कांस्टेंट होगा। यानी कि डिफरेंट कंडीशंस पे प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप बाकी दो फैक्टर्स चेंज ना करें, यानी कि मोल्स और टेम्परेचर को। हम इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि P1V1 भी K के इक्वल है, P2V2 भी K के इक्वल है और P3V3 भी K के इक्वल है। इस तरह आपका कॉन्सेप्ट भी बेहतर क्लियर होगा। हम ऐसा करते हैं, एक मूवेबल पिस्टन वाला सिलेंडर लेते हैं, इसके अंदर ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसके साथ एक मैनोमीटर अटैच है। मैनोमीटर एक ऐसा गेज होता है, डिवाइस होती है जो कि प्रेशर मेजर करती है। अब आप क्या करें, इस मूवेबल पिस्टन सिलेंडर की जो असेंबली है इसके अंदर आप गैस फिल कर दें 1 मोल, और उसके बाद इस पिस्टन को इसके ऊपर लगा दें। अब गैस फिलिंग के बाद इसमें हमने किसी तरह गैस फिल कर दी। गैस फिलिंग के बाद मैंने इस पे एक वेट रखा, उस वेट की वजह से इस गैस के ऊपर 2 atm प्रेशर डेवलप हुआ, यानी कि प्रेशर 1 कितना डेवलप हुआ, 2 atm। मुझे कैसे पता लगा, जब मैंने उसके ऊपर वेट रखा तो जो मैनोमीटर है उसने रीडिंग दे दी मुझे प्रेशर की, जो उस वेट की वजह से इस पे अप्लाई हो रहा है। जो वॉल्यूम है वो हो गया 1 dm³। तो मेरे V1 का भी रिजल्ट आ गया 1 dm³, और जिस प्रेशर की वजह से ये वॉल्यूम हुआ है वो भी पता लग गया 2 atm। तो मैं क्या करता हूं, P1 मल्टीप्लाई बाय V1 का प्रोडक्ट फाइंड करता हूं। P1 की वैल्यू है 2 atm और V1 की वैल्यू है 1 dm³। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आता है 2 atm dm³, यानी कि न्यूमेरिकली 2। मैं ऐसा करता हूं, एक और वेट लेता हूं और इसके ऊपर रखता हूं। अब मैनोमीटर ने फौरन रीडिंग बढ़ा दी अपनी, 2 से 4 atm पे चला गया। मैंने जब वेट डबल किया तो उस हिसाब से वॉल्यूम आधा हो गया, यानी कि पहले वॉल्यूम था 1, अब जो मेरे सामने सिलेंडर का अंदर जो गैस का वॉल्यूम आया वो आया 1/2। तो अगर मैं P2 यानी कि 4 atm जो डबल वेट रखने से जनरेट हुआ प्रेशर और वॉल्यूम 1/2 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर अगेन 2 आ रहा है। तीसरा, हमने एक और वेट रख दिया इसके ऊपर। एक और वेट रखने से जो पिस्टन है वो और नीचे चला गया। मैनोमीटर ने फौरन रीडिंग दे दी भाई, हमारे पास जो रीडिंग आई वो आई 6 atm, और जो वॉल्यूम की रीडिंग आई वो आई मेजर करने पे 1/3 dm³। मैंने जब 6 atm यानी कि P3 को V3 यानी कि 1/3 dm³ से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर अगेन 2 आ गया। तो इसका मतलब P1V1 भी 2 न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा है, P2V2 भी 2 कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, P3V3 भी 2 कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट फॉर गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक खास वैल्यू देगा जो हमारे एक्सपेरिमेंट में 2 आ रही है। याद रखिएगा, प्रेशर जिस टाइम्स बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम भी उस हिसाब से डिक्रीज होकर कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन कर रहा है। आपने प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ाया, वॉल्यूम हाफ हो गया। आपने प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ा दिया, वॉल्यूम 1/3 हो गया। आप प्रेशर 4 टाइम्स बढ़ा देंगे, वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। इस तरह प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट मेंटेन रहता है, एक कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन किए रखता है, जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली 3 डिफरेंट कंडीशंस पे करके दिखाई। तो लिहाजा बॉयल्स लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, यानी कि P1V1 का भी आंसर वही आता है फॉर गिवन मास ऑफ गैस जो P2V2 का आता है और जो P3V3 का आता है, बशर्ते कि आप टेम्परेचर चेंज ना करें। स्टूडेंट्स, ये है तो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए। इसमें वो ये भी कह सकता है कि राइट डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, वो ये भी कह सकता है कि ऑन विच फैक्टर्स द कांस्टेंट ऑफ बॉयल्स लॉ इक्वेशन डिपेंड,
वो ये भी पूछ सकता है कि गैसेस का वॉल्यूम डिक्रीज क्यों होता है। खाली जगह होती हैं, उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो न्यूमेरिकल्स भी इसमें से पूछ सकते हैं। अब न्यूमेरिकल जब आते हैं तो हमें जो P1 V1 P2 V2 का रिलेशनशिप है वो यूज करना पड़ता है। अगर हम लास्ट इक्वेशन को देखें जो हमने प्रूव की थी कि P1 V1 भी K की इक्वल है और P2 V2 भी K की इक्वल है, लिहाजा P1 और V1 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा P2 और V2 के प्रोडक्ट के। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली हमने इसको इक्वल किया थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि इनकी दोनों की वैल्यू सेम थी, लिहाजा ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं इक्वेशन की साइड्स। तो हम इसको यूज करेंगे फॉर न्यूमेरिकल्स, ताकि हम, अगर हमें इनिशियल कंडीशंस पता हो और फाइनल में से कोई एक चीज पता हो, या प्रेशर पता हो यानी कि P2 पता हो, या वॉल्यूम पता हो V2, तो हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इन चारों में से एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें 3 वैल्यूज का पता हो। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर न्यूमेरिकल्स। मुझे उम्मीद है बॉयल्स लॉ के अंदर आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर आप एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, और P1 V1 की वैल्यू P2 V2 के इक्वल होती है, जो न्यूमेरिकल में बार बार यूज होगी। बॉयल्स लॉ आइडियल गैसेस पे एप्लीकेबल है। आइडियल गैसेस बॉयल्स लॉ को 100% फॉलो करती हैं। रियल गैसेस 100% फॉलो नहीं करती, कुछ कंडीशन पे आके बॉयल्स लॉ उन पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रेशर बहुत ज़्यादा कर देता हूँ या टेम्परेचर बहुत कम कर देता हूँ, इन दैट केस बॉयल्स लॉ से डेविएट कर जाएगी हमारी रियल गैस। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।